सभी ज्योतिष प्रेमियों एवं ज्योतिष सीख रहे भाई बंधुओं एवं बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आप लोगों को मेष लग्न की कुंडली में राहु का फल पंचम भाव से लेकर के अष्टम भाव तक बताऊंगा। आइए देखिए, ये मेष लग्न की कुंडली है, ठीक है। अब मेष लग्न की कुंडली में राहु यदि पांचवें भाव में पंचम भाव में बैठ जाएंगे, ठीक है, तो नैसर्गिक रूप से ये एक अत्यंत पापी ग्रह है, ठीक है। लेकिन ये एक छाया ग्रह है। कहने का मतलब है ये जिस राशि में बैठता है उस राशि के प्रकृति या उस राशि के स्वामी के अनुसार या उस राशि को जो भी शुभ या अशुभ ग्रह देखते हैं उसके अनुसार ये फल देता है। लेकिन यहाँ पर जो है मेष लग्न की कुंडली में पांचवें भाव में राहु का सिर्फ हमको फल बताना है, ठीक है। तो पांचवें भाव में राहु जो है जातक को पेट संबंधित बीमारी जो है प्रदान करता है। अपच, गैस व हजमी आदि संबंधित जो है बीमारी जो है जातक को क्या करता है, प्रदान करता है। जातक को हृदय रोग भी प्रदान करता है पांचवें भाव में बैठ करके, ठीक है। और जातक जो है कहने का मतलब है कि तीव्र बुद्धि का होता है। पांचवें भाव में बैठ करके जो है राहु जो है जातक को तीव्र बुद्धि जो है मतलब कहने का मतलब प्रदान करता है, ठीक है। अब यहां पर बैठ करके ये सिंह राशि का राहु है, ठीक है। कहने का मतलब स्त्री का गर्भस्राव, स्त्री को गर्भस्राव भी होता है, ठीक। क्योंकि पुत्र प्राप्ति में जो है अत्यंत जातक को संघर्षों और समस्याओं के साथ जो है पुत्र प्राप्त हो सकता है। कब? जब पंचमेश सूर्य या पंचम भाव कारक गुरु बलवान होगा, तब जो है राहु पुत्र प्राप्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। और विद्या बुद्धि के क्षेत्र में जातक को सफलता विलंब से लेकिन अचानक एकाएक जो है प्राप्त होती है, ठीक। कहने का मतलब यहां बैठ करके जातक को जो है कहने का मतलब राहु जो है पेट संबंधित बीमारी, अपच व हजमी और हृदय रोग संबंधी जो है बीमारी प्रदान करेगा। कन्या संतति का सुख प्राप्त होगा, लेकिन पुत्र संतति के सुख प्राप्त होने में जातक को संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, ठीक। और जातक का कहने का मतलब जो संतान होगी, संतति होगी, वो थोड़ा जो है कहने का मतलब जातक की बुद्धि में जो है विक्षेप रहा करेगा। क्योंकि पंचम भाव में राहु बुद्धि का स्थान है, विवेक का स्थान है, तो यहाँ बुद्धि में जो है जातक के विक्षेप रहा करेगा, ठीक। और जातक को विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता जो होगी वो संघर्षों समस्याओं के साथ ही प्राप्त होगी। जातक को कहने का मतलब है कि अब यहां से बैठ करके 1 2 3 4 5 पांचवी जो है समदृष्टि से जो है ये भाग्य स्थान को देख रहा है। अब यहां बैठ करके जब पांचवी समदृष्टि से ये भाग्य स्थान को देखेगा तो कहने का मतलब है जातक के भाग्योन्नत में विलंब पैदा कर देगा। जातक का भाग्योन्नत जो है विलंब से अचानक एकाएक होगा और जातक को धर्म से जो है थोड़ा कहने का मतलब दूर रखेगा। जातक साधारण रूप से धार्मिक होगा लेकिन विशेष रूप से या मध्यम रूप से धार्मिक नहीं होगा, ठीक है। और जातक को भाग्य का जो सहयोग होगा वो कहने का मतलब साधारण रूप से ही प्राप्त करेगा, ठीक है, लेकिन विलंब से। जातक कहने का मतलब परोपकार से रहित होगा जातक, ठीक। कुछ विरक्त स्वभाव से युक्त होगा जातक, कुछ विरक्त स्वभाव से युक्त होगा और जातक जो है एकांत का प्रेमी होगा, ठीक। 4 5 6 सातवीं दृष्टि से, सातवीं जो है मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है। तो जातक विद्या विवेक
और बुद्धि के द्वारा और पुरुषार्थ कर्मों के द्वारा जो है जातक उत्तम रूप से लाभ प्राप्त करने वाला होगा, उत्तम रूप से लाभ प्राप्त करने वाला होगा। अब नवमी जो है कहने मतलब सत्य दृष्टि से जब लग्न भाव को देखेगा तो जातक को क्या करेगा, क्रोधी बना देगा, जिद्दी बनाएगा, अड़ियल स्वभाव का, और जातक विक्षिप्त चित्त वाला होगा, विक्षिप्त चित्त वाला होगा जातक, ठीक है। और जातक कहने का मतलब है कि मनमानी करने वाला होगा, और जातक को शरीर संबंधित रोग जो है अचानक एकाएक, विलंब से लेकिन अचानक एकाएक जो है प्राप्त होंगे, ठीक, प्राप्त होंगे। और जातक के सुंदरता में जो है कमी पैदा करेगा, बुद्धि विवेक में भी जातक के कमी पैदा करेगा, ठीक है। स्वास्थ्य में भी कमी पैदा करेगा, मतलब जातक का जो रंग होगा चेहरे का वो काला या सांवला होगा, ठीक है। और जातक को जो है कहने का मतलब है कि बुद्धि में जो है माइग्रेशन रहेगा, ठीक, बुद्धि विवेक में भी जातक जो है कमी पैदा करेगा, स्वास्थ्य संबंधी जातक के कमी पैदा करेगा, ठीक है। बाकी पंचम भाव से देख रहा है इसलिए जातक को कहने का मतलब है हिम्मती बनाएगा, साहसी बनाएगा, पुरुषार्थी बनाएगा, सुफल भी प्रदान करेगा, ठीक है, लेकिन कुछ अशुभ भी प्रदान करेगा। अब जब राहु छठे भाव में आ जाएगा, अब कन्या राशि का राहु है, जब छठे भाव में आ जाएगा तो जातक को जो है कहने का मतलब यहां बैठ करके मतलब जिस प्रकार से सूर्योदय होने के साथ अंधकार का समापन हो जाता है, उसी प्रकार से जब छठे भाव में जिस जातक के राहु होता है ना, उसके शत्रु जो है कहने का मतलब है अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ऐसा जातक अत्यंत साहसी, हिम्मती, ऐसा जातक साहसी, हिम्मती, पुरुषार्थी, ठीक है, अपने पुरुषार्थ के बल पर उन्नति करने वाला होगा, ठीक है, उन्नति करने वाला होगा। जातक को मामा के द्वारा लाभ होगा, लेकिन जातक के मामा को जो है संतान से कष्ट प्राप्त होगा, जातक के मामा को संतान की हानि होगी, ठीक है। और जातक को बाल्यावस्था में जो है भूत प्रेत जादू टोना से कष्ट भी प्राप्त होगा, मतलब कि जातक बाल्यावस्था में जादू भूत प्रेत और जादू टोना आदि से भी युक्त रहने वाला होगा, ठीक है। और कहने का मतलब है कि और जो है यहाँ पर जातक का जो शरीर होगा वो रोगों से जो है बचा रहेगा, जातक मतलब स्वस्थ शरीर का होगा जातक, मतलब कन्या राशि का राहु जो है जातक को स्वस्थ शरीर प्रदान करता है, स्वस्थ शरीर जो है प्रदान करता है। कन्या राशि का राहु जो है वो जातक को स्वस्थ शरीर प्रदान करता है, ठीक, मतलब जातक शरीर से स्वस्थ होगा और जातक का शरीर जो है रोगों से बचा रहेगा। बाल्यावस्था में जातक को जो है जादू टोना भूत प्रेत पिशाच से जो है कष्ट होगा और जातक के शत्रु भी जो है सब दबे रहेंगे। और जातक अत्यंत पराक्रमी एवं पुरुषार्थी एवं हिम्मती होने के कारण जातक जो अपने जीवन काल में अत्यधिक उन्नत करने वाला होगा, ठीक। अब यहां से बैठ करके 1 2 3 4 5 पांचवी जो है मित्र दृष्टि से कर्म दशम भाव को देख रहा है। जब यहां से बैठ करके कर्म भाव को देखेगा तो जातक को पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पर जो है जातक कहने का मतलब उन्नति करने वाला होगा, अधिकार पद प्राप्त करने वाला होगा, ठीक है। और जातक के जो कर्म होंगे वो कहने का मतलब पाप कर्म से जातक युक्त होगा, पाप कर्म, शुभ कर्म करने वाला जातक नहीं होगा, अशुभ कर्म करने वाला होगा। और अशुभ कर्म के द्वारा, अशुभ कर्मों के द्वारा जो है जातक उच्च मतलब पद अधिकार, पिता के मतलब पिता के सुख में भी जातक के जो है कहने का मतलब पिता का भी सुख जातक को अच्छे रूप से होगा, खराब रूप से नहीं होगा, पिता का सुख जातक को प्राप्त होगा। लेकिन कहने का मतलब है कि जातक जो है जो कर्म होंगे जातक के मतलब उन्नति तो जातक पुरुषार्थ एवं परिश्रम के द्वारा जो है जातक अपने जीवन काल में उन्नति खूब करेगा, लेकिन जातक के जो कर्म होंगे मतलब कुल और वंश के अनुसार वो जो है श्रेष्ठ नहीं होंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं जो है सम मतलब सातवीं जो है उच्च दृष्टि से नीच दृष्टि से
मतलब सातवीं जो है नीच दृष्टि से जो है, कहने का मतलब नीच दृष्टि नहीं, सातवीं जो है सम दृष्टि से जो है, ये कहने का मतलब है कि मीन राशि को देख रहा है। अब जब यहां बैठ के मीन राशि को देखेगा तो जातक का लड़ाई झंझट मुकदमे रोग आदि कार्य होते जो है जातक का व्यय खूब होता है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवीं जो है मित्र दृष्टि से जब धन भाव को देखेगा तो जातक पुरुषार्थ मेहनत एवं परिश्रम के बल पर, पराक्रम के बल पर महापराक्रमी होता है। छठे भाव में राहु बैठ करके जातक को महापराक्रमी बना देते हैं। महापराक्रम के द्वारा जो है जातक उत्तम रूप से धनार्जन करने वाला होगा। धनार्जन जो उत्तम रूप से करेगा, लेकिन नैसर्गिक रूप से पापक ग्रह होने के कारण और छठे मारक भाव में बैठ करके मारक भाव को देखने के कारण जातक को, कहने का मतलब कुटुंब के पक्ष में दुखों की भी प्राप्ति होगी। दुख की भी प्राप्ति, जातक की जो वाणी होगी थोड़ा कड़वी होगी। ठीक है, जातक की जो वाणी होगी कड़वी होगी। और जातक को मुख, मतलब जातक को कहने का मतलब मुख और या नेत्र संबंधी, नाक संबंधी जो है थोड़ा बहुत कष्टों की प्राप्ति होगी। ठीक, बाकी और ठीक रहेगा। ठीक है, लेकिन यहां से बैठ करके जातक को कोई बड़े रोगों की संभावना नहीं होगी। समझ गए, छोटे मोटे रोग थोड़ा बहुत चाहे जो भी प्राप्त हो, लेकिन बड़े रोग जातक के पास नहीं। जातक का शरीर जो है स्वस्थ होगा, इसलिए जातक की वाणी क्रोधी हो, मतलब वाणी जो है थोड़ा कड़वी होगी। और जातक को नेत्र मुख संबंधी छोटे मोटे रोग, विशेष रोग नहीं जातक को प्राप्त नहीं होने, जातक मतलब कुल मिला के स्वस्थ होगा। ठीक, बाकी जो है द्वितीय भाव संबंधी जातक को शुभ फल भी प्राप्त होंगे। जातक पुरुषार्थ मेहनत और परिश्रम के द्वारा जो है उत्तम रूप से धनार्जन करने वाला होगा। जातक को थोड़ा बहुत जो है कुटुंब सुख में दुखों की प्राप्ति होगी, विशेष रूप से जातक को छोटे मोटे जो है नेत्र संबंधी, नाक संबंधित और मुख संबंधित थोड़े छोटे मोटे रोग जातक होंगे। ठीक है, बाकी ठीक हो जाएगा और जातक स्वस्थ शरीर का होगा। अब देखिए, जब राहु यहां आ जाएगा, अब राहु जो है मित्र क्षेत्रीय होकर के जब सप्तम भाव में बैठ जाएगा, ठीक है, अब पुरुष राशि का, तो जातक के दाम्पत्य सुख में, मतलब जातक की जो पत्नी होगी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, विक्षिप्त चित्त वाली होगी। ठीक है, और कहने का मतलब है कि यहां बैठ करके राहु जो है दाम्पत्य सुख में जो है जातक का दाम्पत्य सुख नहीं ठीक रहेगा, क्योंकि नैसर्गिक रूप से अत्यधिक पापी ग्रह है, संबंध विच्छेद कारक ग्रह है। तो जातक के दाम्पत्य जीवन में जो है दुखों की प्राप्ति होगी, जातक की स्त्री रोगी होगी। ठीक है, या जातक के बीच जो है तलाक की भी स्थिति बनाएगा, वाद विवाद कोर्ट कचहरी की स्थिति भी बनाएगा, दोनों के बीच दाम्पत्य सुख में बन सकती है। जातक के कहने का मतलब यहां बैठ करके जातक के 2 विवाह के योग बना सकता है, यानी यहां बैठ करके जातक के 2 विवाह के भी योग वंश, क्योंकि पुरुष राशि का राहु है, इस जातक के 2 विवाह के योग भी बना सकता है। दाम्पत्य जीवन जो है जातक का ठीक ठाक नहीं रहेगा, या तो जातक की स्त्री रोगी होगी, लंबी बीमारी से युक्त होगी, शरीर से निर्बल होगी, या जातक की मतलब जातक की पत्नी जो है क्रोधी होगी, झगड़ालू होगी, वाद विवाद करने वाली होगी। ठीक है, जिससे जातक को जो है कष्टों की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यहां बैठ करके राहु जो है और बाकी जातक को स्त्री संबंधित जो है, कहने का मतलब मित्र क्षेत्रीय होकर के राहु बैठा है, नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह है, तो कहने का मतलब और जो है जातक को ठीक रहेगा, लेकिन दाम्पत्य संबंधी जातक को फल जो होंगे वो अशुभ ही प्राप्त होंगे। ठीक है ना, और जातक का विवाह जो है विलंब से होगा, माने विवाह विलंब से अचानक होगा। ठीक है ना, विवाह में विलंब भी हो सकता है, और अत्यधिक यदि क्रूरक ग्रह हो या क्रूर ग्रहों से युक्त हो जाए तो जातक का विवाह भी नहीं हो सकता है यहां बैठ करके। ठीक है ना, अब 1 2 3 4 5, पांचवी जो है मित्र दृष्टि से लाभ स्थान को देख रहा है। अब पांचवी मित्र दृष्टि से जब लाभ स्थान को देखेगा तो लाभ जो है जातक को, कहने का मतलब है उत्तम रूप से प्राप्त करेगा। जातक जो है लाभ जो है सप्तम भाव में बैठ करके जब इसको देखेगा तो जातक को, कहने का मतलब है कि स्त्री पक्ष के द्वारा अपने पुरुषार्थ से, मेहनत से जो है जातक, कहने का मतलब है कि अचानक एकाएक उत्तम रूप से लाभ प्राप्त करेगा। 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं जो है
कहने का मतलब 7वीं सत्व दृष्टि से लग्न स्थान को देखेगा तो जातक को क्रोधी, जिद्दी, अड़ियल और जातक के शरीर का जो रंग होगा काला या सांवला होगा, ठीक है, और विक्षिप्त चित्त से युक्त, और शरीर से जातक को जो है मतलब जातक के स्वास्थ्य में जो है कमी पैदा करेगा, ठीक है। बाकी जातक हिम्मती होगा, साहसी होगा, ठीक है, हिम्मती साहसी बनाएगा, पुरुषार्थी बनाएगा, लेकिन जातक के स्वास्थ्य में जो है थोड़ा बहुत क्या करेगा, कमी भी पैदा करे, क्योंकि मारक भाव में बैठ करके देख रहा है तो मारकत्व का माने अत्यंत पापी होकर के यहाँ देख रहा है, तो जातक को शारीरिक कष्टों की भी प्राप्ति अचानक एकाएक होती रहेगी, ठीक है। बाकी विद्या बुद्धि में भी जातक के जो है कमी पैदा करेगा, ठीक है ना। हाँ, अब 9वीं दृष्टि से जो है ये पराक्रम भाव को देख रहा है, तो क्या करेगा, पराक्रम, अत्यंत पराक्रमी, साहसी, पुरुषार्थी बना देगा, लेकिन जातक को छोटे भाई के सुख से रहित कर देगा। छोटे भाई के सुख से जातक को रहित, या तो जातक के पास छोटा भाई होगा नहीं, या छोटा भाई होगा तो जातक को उसको अपने जीवन काल में किसी प्रकार से कोई लाभ या फायदा छोटे भाई से नहीं होगा, या जातक का छोटे भाई से कोई प्रेम व्यवहार भी नहीं होगा, मतलब रहते हुए भी ना के समान रहेगा, ठीक है ना। आगे तो छोटा भाई होगा नहीं, यदि होगा तो मार भी सकता है, क्योंकि छोटे भाई के लिए राहु यहाँ पर मारक का काम करता है। क्या करता है, राहु मारक का काम करता है, ठीक है। तो मतलब छोटे भाई को यहाँ बैठ करके जो है मतलब अपनी दशा अंतरदशा में जो है छोटे भाई के लिए क्या रहेगा, मारक का काम करेगा, मतलब छोटे भाई की मृत्यु या मृत्युतुल्य कष्ट जातक को मतलब छोटे भाई को प्राप्त होता है, ठीक है। बाकी और साहसी होगा, पुरुषार्थी होगा, अत्यधिक मेहनती होगा, और अपनी मेहनत और पुरुषार्थ के द्वारा जो है जातक की भाग्योदय होगा, जातक का, जातक उन्नति, प्रभुता, पद, अधिकार, सम्मान, यश, कीर्ति भी प्राप्त करने वाला होगा अपनी मेहनत और साहस और पराक्रम के बल पे, ठीक है। बाकी सुपर फल देगा, ठीक। अब ये राहु जब 8वें भाव में आ जाएगा, अब जब राहु 8वें भाव में आ जाएगा, ठीक, तो अष्टम भाव में राहु, कहने का मतलब है कि यहां पर बैठ करके राहु जो है अशुभ फल ज्यादा देगा, क्योंकि जातक जो है अपने जीवन काल में समस्याओं एवं परेशानियों से युक्त रहने वाला होगा, और जातक को समस्या या परेशानियां अचानक और एकाएक अपने जीवन काल में प्राप्त होंगी, और जातक जो है कहने का मतलब चोट चपेट दुर्घटनाओं से कष्ट की प्राप्ति होगी जातक को एकाएक अचानक, ठीक है। और जातक का जो शरीर होगा, शरीर से जातक रोगी होगा, ठीक है, जातक का शरीर से रोगी होगा, ठीक। ब्लड संबंधित रोग भी जातक को प्राप्त होंगे, वात संबंधित रोग भी जातक को, कमर में पीड़ा, दर्द है आदि प्राप्त होंगे, मिर्गी संबंधित आदि जातक को मतलब कहने का मतलब रोग प्राप्त हो सकते हैं, ठीक। बाकी यहां बैठ करके कहने का मतलब है कि भाई शनि के समान ये फल देता है, तो कहने का मतलब है कि पूरा तत्व से जातक को लाभ भी नहीं होगा, माने अष्टम भाव से संबंधी जातक को अशुभ फलों की प्राप्ति विशेष होगी, ठीक है। यदि इस भाव का स्वामी या आयुष्य कारक शनि जो है बलवान है तो जातक दीर्घजीवी होगा, ठीक है। अब यहां से बैठ करके 1 2 3 4 5वीं जो है समदृष्टि से, 5वीं जो है समदृष्टि से व्यय भाव को देख रहा है, तो जातक को शारीरिक रोगों से या कष्टों से दवा आदि कार्यों होती जातक का व्यय जो है काफी रूप से व्यय होगा, काफी रूप से व्यय होगा। शारीरिक स्वास्थ्य हेतु जातक का दवा आदि कार्य हेतु जातक को व्यय काफी करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी जातक को नेत्र संबंधित, बाया नेत्र संबंधित भी जातक को कहने का मतलब थोड़ा मतलब कष्ट की प्राप्ति होगी, ठीक है। और क्योंकि बाया नेत्र संबंधी जातक को, क्योंकि बाया नेत्र है ना, ये दाया नेत्र बाया नेत्र है, तो बाया नेत्र संबंधी भी जातक को रोग की प्राप्ति होगी, ठीक। और बाकी जातक का व्यय खूब होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7वीं जो है मित्र दृष्टि से जो है धन भाव को देख रहा है, तो अष्टम भाव से बैठ करके जातक को, तो कहने का मतलब है कि जातक को पुरुषार्थ हिम्मत के द्वारा जो है जातक धनार्जन के क्षेत्र में संघर्ष एवं मुसीबतों के साथ जो है धन की प्राप्ति करेगा, ठीक है। धन प्राप्ति में जातक को संघर्ष एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, बाकी जातक को धन की प्राप्ति होगी, ठीक है।
साधारण रूप से जातक को प्राप्ति होगी। विशेष रूप में जातक की वाणी में जो है दोष होगा, जातक के नेत्रों में देश होगा, जातक के मुख रोग होगा, ठीक है ना, आदि की प्राप्ति होगी। ठीक है, अचानक एकाएक, ठीक, आज प्राप्ति होगी। अब 7वीं 8वीं 9वीं दृष्टि से जो है ये चतुर्थ भाव को देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि से जब चतुर्थ भाव को देखेगा, ठीक है, कर्क राशि को यहां से बैठ कर, तो जातक के माता को रोगी बना सकता है, या जातक की माता, कहने का मतलब रोगी होगी, या जातक को माता के सुख में कमी प्राप्त होगी, जातक को वाहन भूमि और जो पैतृक संपदा भूमि आदि है उन पे भी जातक को कमी महसूस होगी। कहने का मतलब वाहन सुख में, भूमि के सुख में और ग्रह सुख में जातक को, कहने का मतलब उत्तम रूप से ग्रह नहीं होगा, जातक साधारण रूप से घर होगा, और पैतृक संपदा साधारण रूप से जातक प्राप्त करेगा, माता का सुख भी जातक को साधारण रूप से प्राप्त होगा। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ बैठ करके जब देखेगा तो माता के सुख में और वाहन सुख में, भूमि सुख में, ग्रह सुख आदि इत्यादि समस्त सुखों में जो जातक के कमी पैदा करेगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर 7985489342 है। ठीक है, जो लोग मुझसे ज्योतिष संबंधित किसी भी प्रकार का परामर्श करना चाहते हो, इसी व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से 7985489342 के माध्यम से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो यदि आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।